तमाम बड़े दावों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जो आपको बताते हैं हम। एनसीपी शरद के विलय वाले दावों को एनसीपी अजीत पवार गुट ने नकार दिया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनसीपी अजीत के विधायक अनिल पाटिल का बड़ा बयान आया है। हम तक विलय की कभी कोई बात नहीं आई। अनिल पाटिल का बड़ा बयान, अगर ऐसा है तो ये सिर्फ अजीत दादा को ही पता था। फिर से दोहरा दें, अनिल पाटिल का बड़ा बयान। इस बीच एनसीपी शरद के विलय वाले दावों को एनसीपी अजीत ने नकार दिया है। होने के हिसाब से दादा किया प्रयास चल रहा है और चल रहा था। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें भी थी और कुछ नेताओं के बारे में उनकी चर्चा चल रही थी। कुछ वीडियो वायरल हुए कि दादा और सब पवार साहब के जितने भी नेता हैं उनके साथ में चर्चा करते समय कुछ वीडियो भी हमने देखे, लेकिन वो जो अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था का चुनाव जो चल रहा है उसके बारे में थे या मर्जर के बारे में थे। और मर्जर के बारे में जो सवाल है उसमें एनडीए में शामिल होना या नहीं होना, एनडीए के जो भी नेतागण हैं, जो भी पार्टीज है, वो पार्टीज के साथ में कौन से स्तर पे बात हुई नहीं हुई, ये सभी सवाल अब अनुत्तरित रहे हैं। इसके बारे में कोई जवाब देने वाला रहा नहीं। हमारा जवाब देने वाला ऊपर चलेगा। मैं सीधे चलूंगा अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास जो कि अजीत पवार साहब के घर के बाहर हैं। मृत्युंजय, ये जो एक बयान फिर दूसरा बयान, पवार साहब ने बड़ा खुलासा किया और अब हम दिखा रहे थे किस तरह से एनसीपी अजीत के जो विधायक हैं वो इस गुंजाइश से इनकार कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आप जरा पर्दा हटाइए, सोर्सेस से क्या जानकारी मिल रही है? अजीत पवार साहब के बयान के बाद आखिरकार ये वीडियो तो सामने आया ना, जहां दोनों एक साथ बैठे हुए डिस्कशन करते, चर्चा करते दिख रहे थे। आशीष, हमें बिल्कुल पवार परिवार के पॉलिटिक्स का थोड़ा विश्लेषण और समीक्षा ज़रूर करनी चाहिए। आपने जो सवाल पूछा पहले उसका जवाब दे दूं। निश्चित तौर पर जो हमें भी जानकारी है कि बातचीत चल रही थी और ये बातचीत चल रही थी कि दोनों पार्टियों को मर्ज होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। हालांकि इसको लेकर बैठक भी हो चुकी थी और ये भी तय हुआ था कि जो निकाय चुनाव चल रहे हैं, महानगर पालिका, नगर परिषद और जिला परिषद के अभी चुनाव होने हैं, ये हो जाने के बाद इसका फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस बैठक में क्या तय हुआ था ये कभी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया। और ये बात भी सच है कि अजीत पवार गुट के अन्य नेताओं को इसकी बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन बैठकें हो रही थी, चर्चा ज़रूर था कि ये ज़रूर चुनाव के बाद एक साथ आएंगे, पर क्या स्वरूप होगा, पक्ष में रहेंगे, सार्वजनिक तौर पर, माफ कीजिएगा मृत्युंजय, अब तो सार्वजनिक तौर पर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। अब तो सार्वजनिक तौर पर बात सामने आ गई। खुद शरद पवार साहब ने कह दिया कि 12 तारीख को ऐलान होना था, तो अब तो बात छुपी नहीं है। जो सबसे बड़ा नेता है वो खुद ही उन्होंने सामने आकर के बोल दिया। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि चुनाव के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट होने वाला था दोनों पार्टियों के मर्जर पर यह कभी सार्वजनिक तौर पर यह बात नहीं आई कि किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी और किस प्रकार का रोल डिफाइन किया जाएगा, सुप्रिया सुले को क्या रोल दिया जाएगा, अजीत दादा का क्या रोल होगा, ये तय नहीं हुआ था। लेकिन आपको अब हमें थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहिए कि अगर एक पक्ष बार बार कह रहा है कि अजीत दादा मर्जर के पक्ष में थे और एक पक्ष कह रहा है कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं और ऐसी कभी बात हमारे सामने नहीं रखी गई, तो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो इसे हमें समझना होगा कि अगर समझिए कि दोनों पार्टी एक होती है, एक मर्ज होता है, तो हायरार्की क्या होगी? क्या शरद पवार से कोई बड़ा है? नहीं। सुप्रिया सुले का कद बड़ा है, उनके गुट में रहने वाले अन्य नेताओं का कद बड़ा होगा, रोहित पवार युवा नेताओं में चर्चित हो जाएंगे। तो दूसरी तरफ कल्पना कीजिए कि अजीत पवार जैसा दिलेर, दिलदार और दमदार नेता अब पार्टी में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसे पर उनके जो लोग हैं उनकी हायरार्की क्या होगी? ये आप ठीक कह रहे हैं और आपका विश्लेषण भी बिल्कुल ठीक है। सभी के जहन में यही सारे सवाल हैं जिसका जवाब सभी को इंतजार रहेगा कि आखिर राजनीतिक तौर पर कदम आगे बढ़ाते हैं अगर ये दोनों एनसीपी गुट, तो किसकी क्या भूमिका होगी। आगे चलता हूं। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का दावा सामने आया है। वो कहते हैं सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए। अनिल पाटिल का यह बयान आया है, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अनिल पाटिल का बयान फिर से मैं बता दूं आपको, बड़ा बयान। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का दावा, सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अनिल पाटिल ने यह बयान दिया है जो हम आपको इस वक्त एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। बड़ा बयान, महत्वपूर्ण बयान, फिर से दोहरा देता हूं। अनिल पाटिल का दावा है सुनेत्रा पवार को अब एनसीपी को लीड करना चाहिए। बड़ी बात कही उन्होंने, हमारी पार्टी अलग है, हम पर कोई दबाव नहीं है। अजीत गुट के विधायक अनिल पाटिल का बड़ा बयान।
इतना बड़ा आघात हुआ है, इससे बाहर सुनेत्रा वहिनी को निकलना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन हमारा प्रयास ये है कि पार्टी की कमान किसी न किसी को देनी चाहिए और हमको ऐसे लग रहा है कि सुनेत्रा वहिनी ही उसके लिए आज संभाल सकती है, क्योंकि चुनाव कुछ रुकने वाले नहीं है। स्थानिक स्वराज के चुनाव जो है 7 तारीख को उसका वोटिंग की डेट फाइनल हो गई है। जितने भी उम्मीदवार अजीत दादा ने खड़ा किए उन्हीं को चुनाव में जीतने के लिए दादा घूम रहे थे और उसी दरमियान ये अपघात हुआ है। तो आज की डेट में वो जो कार्यकर्ता है, वो जो उम्मीदवार हमारे खड़े हैं, वो हवालदिल हो गए हैं कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनको भी दिशा देना, उनको संभालना एक प्रकार की जिम्मेदारी दादा की थी, अब सुनेत्रा वहिनी ने वो लेने को